क्या हो गया? दशरथ जी हाथ पकड़ के राम की छाती से लगा काना लगा करके, राम तुम उस नागिन के पास मत जाना। ये केके की तरफ इशारा करके, ये तुम्हारी मां नहीं, ये नागिन है, नागिन। राम जी कहते, पिताजी बात क्या है, क्यों इतना नाराज है? तो दशरथ जी के हिम्मत नहीं भेल है कि राम जी हम सब बात बता दी, लेकिन केके के छाती हन वज्र भेल है। केके कहते थे, राम कोई बात नहीं, मेरा 2 वचन बाकी था तुम्हारे पिताजी के पास, मैंने आज मांग लिया है। 14 साल के लिए भरत का राज और 14 साल के लिए तुम्हारा वनवास। इसी बात से तुम्हारे पिताजी इतने दुखी हैं। राम जी हौसला करके, पिताजी 14 साल तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटी सी बात लेकर आप जैसे वीर बांकुरे राजा इतने परेशान हैं। 14 साल तो यूं ही बीत जाएगा, जी की सांत्वना दो। राम जी सीधे बाहर निकले। मंत्री तो बुझ गए कि 100% कि राज्याभिषेक में बाधा आई है। तो जय मुहूर्त में वशिष्ठ जी दशरथ आदेश रखे, पत्रा देखो कने मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ जी बात बुझे चरखिन कि राम के भाग में राजयोग नहीं चलत, राम के भाग में वनवास है। लेकिन दशरथ जी निर्णय ले तो वशिष्ठ जी कहलखिन वाल्मीकि भाषा कि जखन राम राजा बन जाए थी वह मुहूर्त के पावन मान ले। जखन बन जाए थे अखन बनाए थे या 14 साल के बाद बने, ये बात बस दशरथ जी बुझलखिन। बाधा भी एकर क्याटा रहस्य छे। एक बेर वशिष्ठ जी अरखिन राम जी से भेंट करो। वशिष्ठ योग रामायण छे, में कथा छे। तो राम जी कहलखिन, गुरुदेव आप चेला के पास गुरु आए हैं, ये तो ठीक नहीं है। गुरु के पास चेला को जाना चाहिए। आप हमें बुला लिया होता, संवाद भेजा होता। तो वशिष्ठ जी कहलखिन, राम आज मैं अपने शिष्य के पास नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन तुम गुरुओं के गुरु हो, तुम जगत गुरु हो। गुरु गुरु राम, मैं जगत के गुरु के पास आया हूं और आज मैं अपने काम से आया हूं तेरे पास। राम जिंदगी भर मैंने पुरोहित कर्म किया और मैं ये पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्हितम पुरोहितम कर्म, पुरोहित कर्म बड़ा निंदनीय माना गया है। गोस्वामी तुलसीदासो जी लिखलखिन तो पुरोहित कर्म अति निंदा। लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया कि तुम सूर्य वंश का पुरोहित बनो, उसी वंश में भगवान का अवतार होने वाला है और वही तुम्हारा उद्धार करेगा। राम मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि जिंदगी भर जो मैंने दान लेने का काम किया है तो मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। और मैं अभी राम कहलखिन, गुरुदेव ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिता ने निर्णय लिया है हमें राजसिंहासन पर बैठाने के लिए, लेकिन आप तो जानते हैं, आप परम ज्ञानी हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है उस उद्देश्य से पहले मैं राजा नहीं बन सकता, मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जब तक रावण जिंदा है, जब तक रावण का सहयोगी राक्षस जिंदा है और जब तक रावण का आतंक धरती पर फैला हुआ है, मैं
अयोध्या में राम राज की स्थापना नहीं कर सकता हूं। आप जरा सोचिए गुरुदेव। वशिष्ठ जी कह राम, तुम जो चाहोगे वही होगा, जो तुम नहीं चाहोगे वो हो ही नहीं सकता। तुम राजा नहीं बनोगे क्योंकि तेरे भाग्य में मैंने तेरी कुंडली देखी है, राजयोग अभी बना ही नहीं। तो राम जी तुरंत तपस्वी के भेष धारण कर माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या करके ये क्या देख रही हूँ राम? करके पिता दिन जुब कानन, पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या करके यदि पिताजी ने तुझे वनवास दिया है तो मैं माँ हूं, पिता की अपेक्षा माँ का 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। मैं कहती हूं कि तू नहीं जाओगी। राम कहलखिन माँ, मझली माँ का भी आदेश है, अर्थात कैकेयी का आदेश है। कौशल्या चुप हो गई। जानकी कहलखिन प्रभु आप वनवास जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, और यदि आपने हमें साथ नहीं लिया तो मैं आपके प्रस्थान करने से पहले प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि दिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राण के बिना शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे पति के बिना पत्नी की हालत होती है। लक्ष्मण कहलखिन भैया, जब आप अयोध्या में नहीं रहेंगे, ये अयोध्या नरक से भी ज्यादा खराब है। मैं आपकी सेवा के लिए चलूंगा साथ में। राम जी कहलखिन लक्ष्मण अपनी माँ से आदेश ले लो। राम जी के मतलब चले कि लक्ष्मण विवाहित है, लक्ष्मण के धर्मपत्नी उर्मिला छठी। तो मैं के मिला के बहाने लक्ष्मण एक बार अपना पत्नियों से तो भेंट कर लेते। अब पत्नी कहीं मना कर देते तो लक्ष्मण नहीं जाता। लक्ष्मण के चरित्र कहते महान नहीं, कहीं पर विचार करियो। माता के पास गए, माँ मैं भैया की सेवा के लिए वनवास जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे आदेश मांगने आया हूं। सुमित्रा कहलखिन लक्ष्मण तुम हमसे क्यों आदेश लेने आए हो? अरे तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं और तुम राम जानकी की सेवा करोगे। मेरे जीवन में इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है क्या? कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति दास सुख हो। वही माँ अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र धार्मिक हैं, जिनके पुत्र राम के भक्त हैं। मेरी कोख धन हो जाएगी तुम राम की सेवा करोगे तो। उर्मिला चौकट लंग ठाड़ भकर टुकुर टुकुर देख रहल छथिन जे कहीं हमरो सब भेंट कर लेता कहीं। लेकिन लक्ष्मण जी एक बार अपना पत्नी के तरफ मुड़ के नहीं देखलखिन। लक्ष्मण के चरित्र कते महान से कहीं एक बार विचार करिए। जे आदमी 14 साल के लिए वनवास आ रहा छथिन, अब पत्नी चौकट के पास ठाड़ छथिन, एक बार मुड़ के नहीं देखलखिन। लक्ष्मण जी जनै छथिन कि स्त्री मनुष्य के जीवन में कमजोरी हुई है। अच्छा हम अपना पत्नी से भेंट करब, हो सके हमर मन बदल जाए, हमरा कमजोरी आ जाए तो हम अपन धर्म के पालन नहीं कर सके। जीवन में मनुष्य के कुछ प्राप्त करवा के लिए किछ खोवा पड़ी है। राम लक्ष्मण और जानकी रथ पर बैठले, अयोध्या के सारा प्रजा साथ ले करके, और जे अयोध्या स्वर्ग से अधिक सुंदर छल, जे अयोध्या के देख स्वर्ग के राजा इंद्र लालायित छल, से अयोध्या वीरान बन गए, शून्य शान बन जा रहा है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान
चक्रारमणिर्वगच्छति भावगमनं। काल चक्र इस तरह से परिवर्तनशील है कि मनुष्य समझ नहीं सकता कि मेरे भाग्य में कल क्या हो, इसके बाद क्या हो। छलादुर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। इसलिए मनुष्य को हमेशा दुख और सुख दोनों से कंप्रोमाइज करना चाहिए, दोनों से समझौता करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में समझौता करना सीखा वही विजयी हो सकता है, उसी का जीवन सफल होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हमेशा अच्छा हो, आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे। हो सकता है आपके जीवन में दुख आने वाला हो। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि महाराज दशरथ के मन में जो आशंका थी कि विधाता ने हमारे जीवन में दुनिया की सारी खुशियां भर दी, हमें देखकर देवता भी लालायित है, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए। और दशरथ जी के मन में शंका थी कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए, और देवताओं की बुरी नजर लग गई। जो राम सिंहासन पर बैठने वाले थे वनवास आ रहे हैं, दशरथ मरण शैया पर पड़े हुए हैं। जो दशरथ इतने आनंद का अनुभव कर रहे थे, वो दशरथ बिस्तर पर पड़े पड़े करा रहे हैं, राम राम मत जा, राम हमें छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं। लेकिन राम अपने आदर्श के बड़े पक्के हैं, अपनी मर्यादा के बड़े पक्के हैं। सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गए। राम जी रथ पर सवार होकर चले वनवास की ओर। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
प्रथम निवास राम तमसा नदी के किनारे खिले और रातों रात दिशा बदल कर अयोध्या वासी के चकमा धोकर आगू बढ़ गए। प्रातः काल सब अयोध्या वासी कनईत आंसू वहाबित वापस चलेला अयोध्या। दूसरे दिन के निवास राम श्रृंगवेरपुर में चले और श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राम जी के बड़ा भव्य स्वागत करके राम और जानकी कुश के चटाई पर राम और जानकी कुश के चटाई पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण और निषाद राज पूरा रात सत्संग कर रहे थे। राम जानकी के देख निषाद के आंख में आंसू आ गए। निषाद राज कहलखिन अयोध्या वासियों ने अच्छा नहीं किया राम जानकी को वनवास भेजकर। भाग्य का खेल इतना कैसा होता है कि जिन जानकी के पिता हैं जनक जी, जिनके ससुर हैं महाराज दशरथ और जिनके पति हैं राम, मिथिला की बेटी और अयोध्या की पुत्रवधू आज पैदल यात्रा कर रही है कंकर पत्थर पर और भूमि पर सो रही है कुश की चटाई पर। भाग्य बड़ा ही बलवान होता है। लक्ष्मण करके निषाद सका निषाद चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन काहू सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब ताता। सत्य बात तो यह है कि संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख के रूप में किए हुए कर्मों का फलाफल ही भोगता है। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पहले कर्म का पेड़ लगाया है उसी का फल हमें मिल रहा है। ये क्या चक्कर है पंडित? इधर सुनो। राम गंगा के किनारे ला और मंत्री के वापस करके रथ लौका मंत्री अयोध्या लिखी। महाराज दशरथ कहने रहे थे कि 2-4 दिन राम को जंगल में घुमाकर वापस ले आना। यदि राम वापस नहीं आए तो कम से कम पुत्रवधू जानकी को ले आना। दशरथ जी पुछड़के निकले। राम वापस नहीं आया, पुत्रवधू जानकी नहीं आई। मंत्री कहते हैं महाराज राम अपने आदर्श के बड़े पक्के हैं। वो 14 वर्ष से 14 मिनट पहले नहीं आने वाले। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजा है कि आप धैर्य धारण करें। महाराज दशरथ है कौशल्या के गोद में मस्तक राख के पड़ल थे। सुमित्रा बगल में थी। पूरा अयोध्या के गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित थे। दशरथ जी के हालात देखकर सब शोक मना रहा था। दशरथ जी कहलखिन देवी कौशल्या मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण ये स्वर्ग से सुंदर अयोध्या वीरान बन गई, श्मशान बन गई। अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई और इन अनर्थों का कारण मैं हूं। यदि मैं कैकेयी को वचन नहीं दिया होता
तो आज अयोध्या वासियों के जीवन में ये कष्ट नहीं होता। महारानी, अब मैं दुनिया से विदा लेना चाहता हूं। अब मुझे जीने की कोई रुचि नहीं है, जीने में कोई रस नहीं है। और हमें अपनी जवानी की हुई घटना याद आ रही है। एक बार महाराज दशरथ शिकार कर रहे थे और एक माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार, जो श्रवण कुमार है मुहावरा बनल छथिन, अखनो माँ बाप से सब कही छथिन हमारे बेटा श्रवण है। श्रवण मतलब श्रवण कुमार नाम के एक बालक मिलखिन, जे माता पिता के एहन सेवा करखिन, ये मुहावरा बन गई संसार में। वो आन्हर माँ बाप के भाड़ पर बैसा कर कन्हा पर लकर संपूर्ण भारतवर्ष के तीर करा भी। प्यास लगलन माँ बाप के तो सरजू नदी से पानी लेवा गए श्रवण कुमार, और जखने घड़ा पानी में डूबे तो जंगल के वही पार से दशरथ के लगलन कि कोनो जंगली पशु पानी पी भी रहे, वो बांध चला गए। शब्द वेदी बांध श्रवण कुमार के छाती के भेद देने के। दशरथ जी एलेन तो देख रहे हैं कि तो पिता के परम भक्त श्रवण कुमार कराहे छटपटाई करके, महाराज मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप ये पानी मेरे माता पिता को पहुंचा दीजिए, मैं तो अब शरीर त्याग रहा हूं। हिम्मत जुटा के दशरथ जी पानी लग गए वो अंधा अंधी के पास, और जखने दशरथ जी के हाथ पकड़कर अंधा माता पिता वो बुझ गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई और है। तुम कौन हो? डेराई करके दशरथ जी कि मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा। मेरा बेटा कहाँ गया? तो आपके पुत्र का निधन हुआ महाराज, मैंने धोखे से पान चला दिया। वो पानियों ने बिल्खिन उतने प्राण त्याग दिलखिन माँ बाप पुत्र की शोक में, और प्राण त्याग से पहले दशरथ जी के शाप दो दिलखिन कि जिस तरह पुत्र के शोक में मैं आज प्राण त्याग रहा हूँ, तुम भी इसी तरह पुत्र के शोक में प्राण त्यागो। दशरथ जी कहते हैं देवी कौशल्या, हमें श्रवण कुमार के माता पिता का शाप दिखाई दे रहा है, अब मैं दुनिया से विदा ले रहा हूँ, मैं ये शरीर त्याग रहा हूँ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरहा, राउ गयो सुरधाम। राम 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 करते हुए दशरथ जी लुढ़क गए। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई। उनके शरीर को तेल में डुबाकर नाव में रखा गया। गुरु वशिष्ठ दूत को भेजे केकई प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना कोनो सूचना के उनका बजा गया। भरत जी के माया अंग फरक लगलन, माया आंख फरक लगलन, साप सन्यासी सब रास्ता काट लगलन, सबटा अपशगुने भरल घबरा के कि पता नहीं अयोध्या में सब ठीक ठाक है कि नहीं। अयोध्या लेकिन पूरा हाट बाजार बंद कर फूल आ गए, और अयोध्या वासी भरत जी के को टोकवो नहीं कर खिल क्यों, सब मुंह लटके ने, सबके चेहरा पर उदासी। भरत जी के आश्चर्य लग रहा है, आई वीरान सुनसान किया लग रहा है। अपना माता के महल में गिरखिन तो के कहे आरती के थारी रख गिरखिन, भरत और शत्रुघ्न के आरती कर, लेकिन पोशाक विधवा वाला पहन थे। भरत कहखिन माँ तुम पोशाक विधवा का पहन ली हो, क्या मेरे पिताजी नहीं है क्या मेरे पिताजी चल बसे? बात को बदलती हुई के कहती है भरत मेरे मैके में सब ठीक है कि नहीं? भरत कहते हैं माँ तुम बात बदलने का प्रयास मत करो, पहले ये बताओ कि मेरे पिताजी
चल बसे क्या? हाँ, तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। भरत जी रोने लगे। हाँ पिताजी, आपकी विदाई के समय है, मैंने आपका दर्शन नहीं किया। आपने हमें अनाथ कर दिया। कम से कम मेरा हाथ पकड़ के राम भैया के हाथ में सौंप देते। मैं तो बालक हूँ, भैया राम मेरा लालन पालन करते, राम बड़े भाई हैं। के कहती है, भरत रोने का समय नहीं है, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सामने। माँ, तू विधवा हो गई और मेरी आरती किस खुशी में करने आई है? अरे तू अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्षों के लिए बैठने वाला है। भरत कहते हैं, सूर्य वंश की परंपरा है, बड़ा पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है। भैया राम के रहते हुए मैं कैसे अयोध्या का राजा बन सकता हूँ? के कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने राम को इतनी दूर भेज दिया है, उसे भनक नहीं लगेगी। राम को मैंने वनवास भेज दिया। जैसे ही के कहती है कि मैंने राम को वनवास भेज दिया, भरत जी कान में अंगुली डालकर जोर से चिल्लाते हैं, माँ क्या बोल रही है? अरे तू कैसी नारी है? नारी है कि नागिन है? क्या बिगाड़ा था भैया राम ने तेरा? भैया राम तो आज तक शत्रु का भी अहित नहीं किए, और तुमने छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला, अपना सुहाग गुजार दिया, और भैया राम जैसे आदर्श महापुरुष को वनवास भेज दिया। माँ, मैं दुनिया के सामने घोषणा करता हूँ, आज के बाद मेरे साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं। न तू मेरी माँ है, न मैं तेरा पुत्र हूँ। तूने सोच लिया कैसे कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन, जय बुध मंगल का। जो राम के प्रिय नहीं है, राम के प्रेमी ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देते। जो भगवत विरोधी हो उसके साथ कभी संबंध बना के मत रखिए। जैसे दुर्योधन के साथ जो रहा, सब बेमौत मारा गया, सबको भगवान ने दंड दिया, क्योंकि दुर्योधन भगवत विरोधी था। भरत और शत्रुघ्न चले आए कौशल्या के पास। कौशल्या भरत के गला से लगा ले लिखी। भरत जी कौशल्या के गला से लिपट के खाना लगा रखे कि माँ, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि भैया राम के वनवास भेजने में मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, और यदि मेरा हाथ हो तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे, वो हत्या का पाप लगे। कौशल्या कही छथिन, बेटा भरत, तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम राम के प्राण से प्रिय हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। नहीं, इसमें केकई का दोष है। समय अपने आप में बलवान होता है। यद भावी न तद भावी, भावी चिन्ह अन्यथा। मानव के जीवन में वही होता है जो भावी होती है। तुम चिंता मत करो भरत, एकमात्र अयोध्या का सहारा अभी तुम ही हो। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है। तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, राम का वनवास हो गया। अब अयोध्या नगरी का पतवार किसी के हाथ में नहीं है। ऐसा झंझावात, ऐसी आंधी आई कि ये नाव बहती जा रही है। भरत कहते हैं, माँ, जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है?
मैं तो खुद भैया राम के बिना बेसहारा हो गया हूं। कौशल्या कहती है, भरत तुम जरा मेरी ओर देखो, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरी पुत्र वधू जानकी जंगल में दर दर की ठोकर खा रही है। मेरे पति की लाश सामने पड़ी हुई है, मैं विधवा हो गई हूं और पुत्र राम को वनवास हो गया, और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती, मैं रो भी नहीं सकती। मेरा हाल उसी पंछी के समान है जो पंछी पिंजरा में बंद पांख फड़फड़ा के रह जाता है, आंसू की घोट पी के रह जाता है। जो आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, और जब उस पंछी को कोई पिंजरा में कैद कर लेता, वो पंछी आंसू की घूंट पी के रह जाता। मेरा वही हाल है कि पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल विलखित हऊ मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिया। बेटा भरत, भावी प्रबल होती है, हानि लाभ जीवन और मरण ये सब विधाता के हाथ में। परिस्थिति यही कह रही है कि तुम सब कुछ त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। ये शोक का समय नहीं है भरत। दशरथ जैसे राजा के विषय में सोचना नहीं चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसे ब्राह्मण के विषय में चिंता का विषय है जो वेद शास्त्र के विपरीत है। ऐसे क्षत्रिय के लिए सोचने का विषय है जो अपने कर्तव्य का चूक किया है, जिसने प्रजा का पालन नहीं किया है, राजनीति का पालन नहीं किया है। इस तरह से वशिष्ठ जी भरत जी के समझ रखिए। और दशरथ जी के अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया में भरत जी ले गिरा। राम जी गंगा के किनारे। राम कथा में किछु एहन पात्र छथि अछि जे राम कोई पात्र के सम्मान दलखिन है, आदर दलखिन है, या राम के चरित्र की विशेषता है। केवट, आदिवासी कोलभील, सबरी, गिद्ध, पक्षीराज गिद्ध, जटायु, जकरा छाया से लोग छुआई छले, जकरा से छुआछूत होय छले, राम एहन एहन दलित पिछड़ के गला से लगौलखिन, सम्मान केलखिन। राम कथा में एहन एहन पात्र के बड़ा आदर देल गेल है। राम और भरत सब सम्मान केलखिन है। ते राम आई महान है कि राम के आदर्श, राम की मर्यादा मानव के जीवन में अनुकरणीय मानल गेल। केवट राम के परम भक्त जात के मलाहा और बहुत दिन से राम की प्रतीक्षा कर रहे छलखिन। अगला जन्म में क्षीर सागर में गेल, नारायण के दर्शन करो, कछुआ बनी तो शेषनाग और माता लक्ष्मी रोग देलखी। एखन दोनों वही गंगा के तट पर आयल छे। शेष अवतार लक्ष्मण और लक्ष्मी अवतार जानकी। राम जी के जखने देखलखिन केवट तो नाव लो के बीच नदी में चल गई। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे, कहीं तुम्हारे मरम जय जय राधे श्याम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय राधे श्याम हरे, जय सीता राम हरे, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। राम जी कहलखिन भैया केवट सुरेश्वरी करी दे पार। गंगा जी के सुरसरिता कहल जाय छै। राम जी कहै छथिन केवट सुरेश्वरी करी दे पार। तो ओतऽ से केवट कहै छथिन प्रभु जी नैया न लाओ किनार। आ राम जी के संग में निषाद राज सेहो छथिन। निषाद चित्रकूट के संग आ ओइठन के भाषा में सखा निषाद राज कहै छथिन अरे कहाँ बारल हो केवटिया, अरे लौका तो नहीं खे खा, अरे क्या बात बा, अरे नैया लाई राम जी के नदी पार करी। नाना ऐसा भूल हम नहीं खे करा था। केवट अपना अवधि भाषा में
मैं नैया नहीं लाऊंगा, ऐसी भूल नहीं करूंगा। क्यों? मैंने सुना है राम के चरण की धूल में वो जादू है कि पत्थर की, गौतम की नारी पत्थर से नारी बन गई, गौतम की पत्नी। तो मेरी नौका यदि पत्नी बन गई, एक पत्नी तो पहले से घर में है जिसका पेट नहीं भर सकते। राधे राधे। पंचन पिया दे। और दूसरी पत्नी यदि आ जाएगी तो जैसे दशरथ जी के जीवन में कलह हुई है, केवट इशारा करे जति राम जी के तरफ, यदि यहाँ के पिताजी के 3टा पत्नी नहीं हुई थे, आई राम अहाँ के वनवास लेने जा पड़े। हमारा एक पत्नी के घर में पहने से आ नौका जब पत्नी हो जाए तो दोनों सौतन में झोटा झोटी है। और हम तो नाउए के कमाई से परिवार चलवे छी। पात धरी शहरी सकल सुत बाहरे बारे, केवट की जात कछु वेदना बढ़ाई हो। सब परिवार मेरो या हिला गिरा जादू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गहाई। गौतम की घरनी तरनी करेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद हुए के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे से साची कहूँ, बिना पग धोए नाभ न चढ़ाई हो। केवट सुर सर कर दे पार, तो केवट कहे कि प्रभु जी नैया न लाओ किनार। अगर नाम नारी बन गई तो भूख मरे परिवार, प्रभु जी नैया न लाओ किनार। चलो राम केवट के संवाद और भजन के माध्यम से श्रवण करो। बड़ा सुंदर भजन है कि केवट राम जी सकी कही है। और जल्दी राम कथा के विश्राम द कृष्ण कथा में प्रवेश कर जाना चाहिए, समय के लिखे। श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे याद भर पार, ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे
भद्रान केवट महाराज की जय। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और इस भजन पर प्रसन्न होकर के श्रीमती अस्मिता झा गुड़िया जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। केवट ने कहा रघुराई से, तब भक्त और भगवान के बीच यदि अड़ारी भेल तो भक्त के जीत हो छन, भगवान के हार हो। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चली। जय भगवान के नाम लेला सब भक्त भवसागर पार हुई छे। राजा बलि के दरबार में 3 कदम में समस्त ब्रह्मांड ले लिखे। आ से भगवान आई गंगा पार कर के ले, सोई प्रभु केवट ही निहोरा, सोई कृपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छे, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, तिहु जग किए तिहु पगते थोड़ा। जे तीनों लोग के 3 कदम सब छोट बना दिलखिन, से आई गंगा पार करवा के लेल केवट सब के खुशामद करे। अंत में केवट के आदेश दिलखिन, आन पाई जल पाऊं पखारो, होत विलंब उतारो। राम के आदेश बेटे केवट राम रजाइश पावा, पानी कठौता भरी लिया। बात गौर करियो, गंगा के किनारे के घटना से, लेकिन राम जी के चरण केवट गंगाजल से नहीं धोते। जो गंगाजल से धोने रहते थे तो तुलसीदास जी के चौपाई गलत हो, पानी कठौता भरी ले आवा। तुलसीदास सन के संत गंगाजल के पानी नहीं कह सके। तो केवट घर से 1 कठौत पानी न रखे, राम जी के चरण धोल के। ई गंगाजल के मर्यादा भेले। राम मनुष्य रूप में छे, गंगाजल लोग पैर नहीं धोल जाए। एक मनुष्य के गंगाजल लोग पैर नहीं धोक चाहिए तो देवता के मस्तक पर चढ़ल जाए। मर्यादा की देखे तो राम केवट के आदेश दिलखिन, किंतु पानी ला करके आन पान, मतलब गंगाजल से पाँव मत धो, पानी लाकर चरण धो। और राम जी के चरण धो, चर पद बखार जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो। सब परिवार के चरणामृत पिया, सातों पुरखा के केवट उद्धार के। जखन केवट चरण धोई छल तो स्वर्ग से देवता सब भूल के वर्षा कर बरस सुमन सुर सकल सिंह। गंगा मैया आरती के थाल लगाए बिरखी, जो ही चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरणन केवट धोलिनी, तब हरि नाम चढ़ाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। केवट के अहो भाग्य के बाद ये राम के चरण धोव के साक्षात परम ब्रह्म के चरण धोव के मौका भेटले। और नाव पर बैसा के केवट के पार लग राम जी के पार करके बिना घाट खेवा देने नहीं जाबाक चाहिए। अगलो जन्म में अश्विन सी मला। राम जी लज्जित भ गए। राम जी के पास किछु नहीं है।
तो जनकपुर में जखन कोहबर में जा लगलखिन आ साय सरोज करखिन कि द्वार के छेकाई ने पहले चुकाऊ रघुवंशी लाला, पहले द्वार छेकाई दिए तो कोहबर में जाओ। तो राम जी करखिन बाबा जी के संग आयल छन हमारा पास तो किछ नहीं, तो गाड़ी पर हरखिन मिथिलानी सब ओठन तो लज्जित भेले राम जी गाड़ी सुन ले, लेकिन केवट के पास राम जी के संग मिथिला के बेटी छथी जानकी, और जब तक धर्म पत्नी संग रही छथिन तो पति के प्रतिष्ठा पर कखनो आँच नहीं आवे दै छथिन। तो जे अंगूठी जनक जी के वरुण देवता देने छलखिन कहियो दिव्य अंगूठी, और जानकी के विदाई काल में जनक जी जानकी के खोइच में देलखिन अंगूठी। अखनो खोइच में बेटी के विदाई काल में माँ बाप सब कुछ न कुछ मैं देती छथि। वह अंगूठी जानकी निकाल कर राम जी के देलखिन, और राम जी केवट के कहलखिन ये अपना पारिश्रमिक ले लो, कहूँ कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गाह अकुलाई। केवट राम जी के चरण पकड़, केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन, तुमसे नहीं लूंगा हे भगवन। तो क्या करोगे? तो मैंने यहमा पार उतारा है, मैंने यहमा पार उतारा है, तो वहमा पार लगा देना। मैं नदी पार किया हो तो भवसागर पार लगा देना। त्याग जत छे होते परमात्मा के वास छे। 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा क्षमा वाला केवट जैसे परिवार चलावे छे, आई करोड़ों के मुद्रिका केवट के राम जी देखे। जब केवट वो मुद्रिका ललित तो जिंदगी में ओकरा नाव चलावे की जरूरी नहीं पड़ती, मजदूरी नहीं करना पड़ती। केवट कही रहल छे कि बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भल हो। जिंदगी भर जन्म जन्मांतर तक कल्प कल्पांतर तक ये जीव मजदूरी करते करते थक गया और कभी इसका पेट नहीं भरा। आज तो विधाता ने हमें जन्म जन्मांतर की मजदूरी एक साथ में दे दी आपके दर्शन से। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। केवट सराम विदाई लो कैला भरद्वाज मुनि के आश्रम में। एक रात तो तब विश्राम केला। भरद्वाज मुनि बसे पढ़या का तीन ही राम पद अति अनुराग। अब पूरा रात भरद्वाज मुनि सत्संग के लिए। भरद्वाज मुनि मान रहे थे आज सफल जप जोग विराजू, आज सफल भा तीर्थ राजू। हम जे तीर्थराज प्रयाग में निवास केनौ जिंदगी भर, आई हमर तपस्या सफल भ गेल राम जी के दर्शन से। अर्थात हमरा के जीवन तखने सफल मानल जाए हम जते साधना पूजा पाठ करी छी, लेकिन वो सफल तखन है जे जई इष्ट के यहाँ पूज रहे छी वही इष्ट के साक्षात जहिया दर्शन हो। आई जन्म में हुआ या अगला जन्म में हुआ या जई जन्म में हुआ। भरद्वाज मुनि के बाद वाल्मीकि आश्रम एला। वाल्मीकि चर्चा हम कर चुकल छी जे कहियो चंबल घाटी के डाकू रत्नाकर नाम के, और नारद मुनि से उपदेश पावी वो ब्रह्मर्षि जे रामायण महाकाव्य लिखना। वाल्मीकि के पूछलखिन हे मुनिवर हमरा 14 साल रह के वनवास में और अहाँ के जंगल के सबसे बेसी अनुभव है, हमरा मार्गदर्शन करू कि हम कत जाकर निवास करूं। राम जी दुनिया के इस संदेश से बचाई छथि कि अपना सब बुजुर्ग के सम्मान करी, जो बुजुर्ग के अनुभव है वही अनुभव से लाभ उठाओ।
आई काल के नौजवान के कबलूती के बढ़ता बात है वो माय बाप बूढ़ बुजुर्ग के कोनो मोजर नहीं करे छे हम बड़ काबिल छी हम बड़ जानकार छी जन के ओकरा बुते कुछ नहीं हो वाला छे बूढ़ बुजुर्ग के जे अनुभव छे वो अनुभव कतौ पाठशाला में नहीं हुई छे कतौ हाट बाजार से नहीं खरीदा सके छे राम जी वाल्मीकि के पूछलखिन कि अहाँ के जंगल के अनुभव है एहन जगह बताओ जत हम शांति से रह सके तो वाल्मीकि कहलखिन राम जी के कि सर्वस्व मार्गदृष्टा तुम भक्तों को मार्गदर्शक प्रभु तुम तो समस्त संसार के मार्गदर्शक हो तुम्हें कौन मार्गदर्शन दे सकता है लेकिन तुमने जब पूछा है तो मैं बताता हूं कि जिनके सबन समुद्र समाना कथा तुम्हारी सरस शरणाना भरहि निरंतर हो ही न पूरे नाथ बसहु तिन करहि वाल्मीकि कहते थे राम जी के प्रभु आहा के कथा सुनो में सत्संग कर काल में जिनकर कान समुद्र के समान भ जाए अर्थात सत्संग केला से जिनका संतोष नहीं हो अपना गांव में बहुत एहन विद्वान छे जब क्या बेर कान से सुनली है एगो हमरा बगलो में छथि काक भूषणी महाराज हम सब शास्त्र अपने जनै छी हम किया कथा पुराण में जाओ आ कहियो कोनो विद्वान के कथा में नहीं जाओ ई बुझ क हम सब शास्त्र अपने जनै छी काक भूषणी जी महाराज तो श्रोता के विषय वाल्मीकि जी परिभाषा दे रहल छथि कि कथा सुनो में जिनकर कान नहीं भरल वह श्रोता कहै छै श्रवहि निरंतर जे निरंतर सुनई छथि लेकिन कान भरे नहीं छे केना जना समुद्र में भादो मास के कतबो बाढ़ वाला पानी चल जाए समुद्र के पानी ने 19 होय छै ने 20 होय छै तैं ओकर नाम समुद्र छै बरबानल नाम के अग्नि में वास करे छै जे पानी के संतुलन बना कर रखे छै वाल्मीकि कहलखिन प्रभु बगले में मंदाकिनी गंगा है और मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट है जत गेला से मानव के चित्त स्थिर हो जाए अहाँ चित्रकूट में निवास करो राम जी चित्रकूट में ला निषाद राज कुटिया बनौलखिन घास पात के काट कर और निषाद उठे से वापस एला राम जी चित्रकूट में रह लगे 12 साल रहलखिन चित्रकूट में जानकी के जीवन में एतेक सुख एतेक आनंद कहियो ने भेलन चित्रकूट में रहित काल में जे राम के संग भेटल राजा बनला के बाद राजा के जीवन व्यस्त भ जाय छै और महारानी सबके जीवन में बड़ा दुख भ जाय छै राजा के टाइम नहीं बचे छै कि महारानी के साथ समय दो लेकिन चित्रकूट में तो जानकी हमेशा अपना पति के संग छथि जानकी के जीवन में कष्ट एलन पंचवटी में गेला के बाद नासिक में गेला के बाद महाराष्ट्र जहाँ खरदूषण के राज चले भरत जी पिता के संस्कार को सारा अयोध्या वासी संग लाई गेलखिन चित्रकूट एला चित्रकूट में बड़का सभा लगले गुरु में और विदेह राज जनक जी से होला चित्रकूट जानकी के गला से लगा कर कहलखिन पुत्री पवित्र किए कुल्लो बेटी तुमने दोनों वंश का उद्धार कर दिया तुम अपने माता पिता के वंश का भी उद्धार कर दिया तुमने अपने पति के वंश का भी उद्धार कर दिया वनवास में राम का साथ देखा जनक जी के बात के बड़ खुशी है कि हमारे बेटी अपन पातिव्रत धर्म के पालन कर रहा कोनो माता पिता की खुशी है जब बेटी कोनो बढ़िया काज करी छथिन
भरत जी के हिम्मत नहीं भरल छन कि प्रस्ताव रखिन राम के, भैया अयोध्या लोग चलो। तो गुरु के द्वारा कहलखिन, गुरु वशिष्ठ कहलखिन, राम भरत तुम्हें वापस बुलाने आया है, डर के कारण तुम्हें नहीं बता रहा है, तुम क्या कहते हो। राम जी कहलखिन, गुरुदेव भरत तो मेरा प्राण है, मेरे प्राण के समान है, और मैं जिंदगी में कभी भरत की बात नहीं टाल सकता। भरत जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। अयोध्या के जतिक प्रजा गेल है चित्रकूट, सब ताली बजावे लगल। ई बात सोचकर कि भरत तो राम के बजावे लिखिन है, राम कही छथिन भरत जी कहता सा करो। एकर मतलब छे कि राम जी अयोध्या लौटिए था, अयोध्या के प्रजा के इच्छा से कि राम जी अयोध्या लौट जाए। ई बात सबके बुझो में नहीं है कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। प्रेम नदी के धारा उल्टा बहे। राम जी एक का शब्द मात्र रखेंगे कि भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा, लेकिन भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेकर बताए कि हमें करना क्या। और एक विवेक शब्द के व्याख्या भरत जी की लगल कि भैया राम ये कहना चाहते हैं कि जो सूर्यवंशी राजा अपने आदर्श के पालन करने में राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी किया, पर अपने आदर्श का त्याग नहीं किया। राजा रघु भीख मांगकर गुजर किए, अपने आदर्श का त्याग नहीं किया। राजा शिवी पूरे शरीर का मांस काटकर एक कबूतर को बचाने में तराजू पर तौल दिया, लेकिन शरण में आए हुए कबूतर का त्याग नहीं किया। महाराज दशरथ अपना प्राण दिए, पर अपने वचन को वापस नहीं लिया। तो क्या राम अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन नहीं कर सकता? क्या राम अपने आदर्श का त्याग कर सकता है? और यदि भाई राम अपने भैया का शुभचिंतक है तो कभी भाई से दुरागमन नहीं करेगा कि आप अयोध्या लौट चलिए। भरत जी हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या करने वाले हैं, आप वापस मत जाइए, लेकिन हमें तो शक्ति दीजिए कि मैं आपके आदेश का पालन करते हुए अयोध्या की प्रजा की सेवा कर पाऊं। राम जी इशारा बुझ गए, अपन खड़ाव निकाल के दो दे निषाद राज खड़ाव देने रहते, और भरत जी वही चरण पादुका के मस्तक पर उठेला। वह चरण पादुका भरत की प्रेरणा दौड़ छथिन। अयोध्या में सिंहासन पर वही पादुका के रखल के भरत जी नंदी गांव में रहे थे। एक गिलास दूध कुछ फल खाकर 14 साल रह रखी। 14 साल गांव में नहीं रह रखी। दिन में प्रजा की सेवा और रात में नंदी गांव गुरुकुल में जाकर विश्राम करी थी। अयोध्या के प्रजा की सेवा तहीपुर भरत बसत बिन रागा चंचरी किसिम चंपक बारा। चली चित्रकूट में 12 साल के राम 12 साल के बाद राम चित्रकूट त्यागी अत्रि अनुसुईया के आश्रम में लेने। माता अनुसुईया पतिव्रता धर्म की शिक्षा दीर्घिन जानकी की। अत्रि जी ब्रह्म विद्या के ज्ञान राम के दर की। अगस्त ऋषि के आश्रम में ला, सर्वभंग ऋषि के आश्रम में ला, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में ला, और राम पंचवटी में आए भी पुनः अपन आश्रम बना। रावण के बहनी शूर्पणखा जंगल में घूमा आयल है खरदूषण के
खरदूषण रावण के मौसेरा भाई छे और खरदूषण रावणेशन के बलवान छे। शूर्पणखा मायावनी अपन सुंदर स्वरूप बनाकर राम जी के सामने विवाहक प्रस्ताव रखा। राम जी कहलखिन, सुंदरी, अरे हमर पत्नी तो हमारा संग में छथि, हमर भाई कुमार छथि, यहाँ हुनका से ब्याह करो। लक्ष्मण कहलखिन, हे हम तो हुनकर नौकर छियै, और नौकर से ब्याह करब तो नौकरानिये नहीं रहब, तो राजा से ब्याह करू न जनानी बन के रहो। भैया तो सर्वशक्तिमान छथि, एकटा की हजारों पत्नी राखि सकै छै। सर्वसमर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब। शूर्पणखा बुझल गई कि जब तक ई कलमुही सीता है तब तक राम हमरा से ब्याह नहीं करते थे। वे राक्षसी के रूप में आबि गेले। राम के इशारा पर लक्ष्मण जी नाक कान कटलखिन। खरदूषण आक्रमण केलक। खरदूषण 14,000 सेना लऽ कऽ राम जी संहार केले। शूर्पणखा लंका गए, अपन भाई रावण के जानकारी दिलक। मामा मारीच के संग रावण पंचवटी साधु के वेश बनाकर, मारीच मृगा के वेश बनाकर मायापति राम के मारीच अपन माया समोह चाहल। लेकिन राम जे लीला कर धरती पर आयल छे, ओई माया मृग के पाछे पाछे दौड़ल के। लक्ष्मण के राज देखनी सीता के रखवारी में। मारीच के मालकिन, हाँ लक्ष्मण। तो सीता कहलखिन, लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर कोई संकट आ गया है, तुम देखो आगे। लक्ष्मण कहलखिन, माँ मेरे भैया के नाम लेने से ही संकट दूर होता है, उनके ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। सीता कहलखिन, लक्ष्मण समय विपरीत होने पर मनुष्य के जीवन में कुछ भी हो सकता है, तुम जाओ। लक्ष्मण कहलखिन, नहीं, मैं भैया का आदेश पालन कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के माया से प्रेरित बुद्धि जानकी लक्ष्मण के कटवचन करके, लक्ष्मण तेरे मन में कोई खोट है क्या? क्या तुम चाहते हो कि तेरे भाई मर जाए? मतलब ले कि भाई मर जाएगा तो तू हमसे ब्याह करेगा। शब्द मनुष्य के बड़ा सोच विचारी के बाधक है। वह शब्द द्रौपदी बजले दुर्योधन के सामने, अंधा का बेटा अंधा होता है। जे महाभारत भोग वह शब्द जानकी लक्ष्मण के कहलखिन कि तेरे में कोई खोट है तो सीता के हरण भोगले। जो लक्ष्मण नहीं तथिन तो कदापि सीता के हरण नहीं हुई। और आई जानकी असली साधु लक्ष्मण के अपमान करके, लक्ष्मण से बढ़ के क्यों साधु नहीं। आज तक जानकी के पैर छोड़ कर मुंह तरफ नहीं तक रखे। कई देवर के जानकी अपमानित करके तो नकली साधु रावण जानकी के हरण को लगे। और आज शिक्षा मंत्री तुलसीदास जी के ऊपर अंगुली उठा रहा है, मूर्ख जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। तुलसीदास जी लिख के ये मूर्ख सब कहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारी के ऊपर अत्याचार किए। नारी सही में जिस दिन चौकट पार करती है, मर्यादा का उल्लंघन करती है, उसके जीवन में संकट आता है। लक्ष्मण जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच दी और लक्ष्मण ने कहा, माता ये रेखा पार मत करना, तेरे जीवन में संकट आ सकता है। लेकिन रावण की बात मानकर जानकी ने रेखा पार किया तो जानकी का हरण हो गया और जानकी के जीवन में संकट आ गया। नारी अपन मर्यादा में ठीक रही थी, जखने मर्यादा तोड़ ले कि नारी के जीवन में संकट एनाई स्वाभाविक। सीता के हरण भेल, राम जी
मारीच के मारी कुटिया में एला। अब सीता के वियोग में इतने काना लगला। लक्ष्मण जी के मन में शंका कि भैया के दिमाग बुझेगा गड़बड़ हो गया पत्नी के वियोग। कहलखिन भैया हम सूर्यवंशी हैं और इस तरह पत्नी के वियोग में रोना शोभा नहीं देता है। राम कहलखिन लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे कि मैं क्यों रो रहा हूं। जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती हमारी सास है। जानकी धरती की पुत्री थी और धरती हमें फटकारती है कि जब मेरी बेटी की रक्षा करने की सामर्थ्य तुम में नहीं थी तो तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ा। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्य नारायण हमें फटकारते हैं कि मेरे वंश में कैसा कायर जन्म ले लिया, एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया। इस सूर्यवंशी इस छत्री के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है लक्ष्मण, तुम नहीं समझो। दोसर बात सब साकेत लोग सब पंचवटी में आयल छथिन, मयूर बंदर भालू पेड़ पौधा सब। तो राम जी जानकी के वियोग के बहाना सबके गला से लगा रहे छथिन, सबके उधार से हो कारण इधर जटायु रावण से मुकाबला करने रहे। रावण जटायु के पांख कटने रही, जटायु राम राम सुमरित रहे। राम जी जटायु के गोद में उठाकर कन ले और जटायु राम जी के गोद में प्राण त्याग। जटायु के श्राद्ध के लिए राम जी समुद्र के किनारे जाते। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का गुणगान। राम जी पंपापुर के तरफ बढ़ना, ऋषि मुनि सवाल सरकार हमर कुटिया में चलूं तो हमर कुटिया में चलूं। राम जी कहलखिन नहीं, सब पहले हम सबरी के कुटिया में जाए। सबरी जाति के भीलनी मुसरनी जे विवाह के समय घर द्वार छोड़ कर भागेली, बाराती के खेल जो बकरा बकरी आल सबके रस्सी काट के भगा कर पंपापुर में मतंग ऋषि के आश्रम में एक सप्ताह सबरी गाछ पर दिन भर समय बितावे थी। घोड़े झाड़ू बहारू लकड़ी इंतजाम का आश्रम में रह के नुका जाते। ऋषि मुनि सब उनका पकड़लखिन। मतंग ऋषि कहलखिन बेटी तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। पैर पकड़ के काना लगलखिन, करखिन गुरुदेव मैं जाति की भीलनी हूं और मैं घर छोड़कर भगाई हूं। मैं राम जी की भक्ति करना चाहती हूँ लेकिन समाज हमें बहुत बाधा कर रहा है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप हमें यहाँ कोई जगह दे दीजिए जहाँ मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं। मतंग ऋषि राम मंत्र की दीक्षा दरखीन और सबरी के एगो कुटिया बनवा दरखीन। लेकिन समाज में लोग के नजर में दोष पहने दिखाई दे, सब मतंग ऋषि के सबरी के बदनाम करके और सबरी वही सरोवर में स्नान करे लेकिन तो ईटा पत्थर मार के सब घायल कर और सरोवर के पानी में कीड़ा भर गए, सरोवर के पानी दूषित हो गए। सबरी सन के संत के अपमान के लाश आई राम वही सबरी के आश्रम में आ रहते किया तो जे प्रेम राम स मिलवा के राम मिलन की जिज्ञासा, राम प्राप्ति की अभिलाषा जे सबरी के अंदर है वो कोनो ऋषि मुनि के अंदर नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भीलनी भाव से हम बुलाते नहीं।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, विदुर जी की तरह हम खिलाते नहीं। शबरी के अंदर राम मिलन की लालसा रात दिन शबरी जगकर प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है, कोसों तक रास्ता बुहारती है, कंदमूल फल चुन के लाती है कि राम जी आएंगे, राम जी फल का भोग लगाएंगे, राम जी कुछ के आसन पर बैठेंगे। राम राम के बाबा के लिए शबरी व्याकुल छे। भगवान तो सबके पास आवले तैयार है, हम वहां बजावा के लिए नहीं तैयार छे। भगवान खेले तैयार है, हम वहां खुआवे ले नहीं तैयार छे। जय भाव से भगवान पबै छथिन वो भाव बनावा पड़े। जय भाव से भगवान भाव के वशीभूत अबै छथिन, हमरा के अंदर वो भाव नहीं है, वो भाव शबरी के अंदर। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि शबरी राम जी के इंतजार में केना व्याकुल भेल थी जंगल में, केना तरफ कहा चल गए। हेलो रामा रामा रटते रटते बीते ओ मैया, राम राम रटते बीते ओ
राधे। और इस भजन पर प्रसन्न होकर के व्यास जी की बहन अरुण दीदी की ओर से 51 रुपया, हिमांशु जी के साला साहब विपिन मिश्रा जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मानि भणवा। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उड़ सिर बनमाला। सबरी राम जी के पूजा करे, कुश के आसन पर बैसोले। कंदमूल फल सरस अति, देति राम कहि आनि। प्रेम सहित प्रभु आए, बारंबार बधाई। को तो लोग के गुणवान सब तर्क करी छथिन कि सबरी के ऐठ नहीं खेलखिन राम जी। ई बनावटी बात है, लेकिन अध्यात्म रामायण के श्लोक से कि फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानी च स्वयं भक्ष्य परिरक्ष्य। विविध प्रकार के कंदमूल फल स्वयं भक्ष्य, स्वयं खा के देखलखिन सबरी खट्टा चाहिए। तखन राम जी के देखिन, राम जी प्रेम से टपाटप खाए लगलखिन। राम जी बुझे छथिन कि लक्ष्मण के बात खराब लगे थे। लक्ष्मण बड़ा दोसर विचार के लोग, ई तो मुसरनी छथिन, हम क्षत्रिय छी, एकर ऐठ खायब सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जाना है। लेकिन राम जी प्रेम का महत्व देते हैं, जाति का नहीं। प्रेम से उन्हें कोई कुछ खिलाए। राम जी बार बार बैर खाकर बेर बेर बैर खात, बेर बेर बैर खाकर कहत लखन सन। लखन के सेवक छथिन कि लक्ष्मण देखो ये बैर कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। लक्ष्मण जी ले छथिन, अब बाया हाथ से फेंकने लगे। राम जी के पाछा में बैसल छथिन। लक्ष्मण जी बैठ जे फेंक रहे थे, राम जी नहीं देख रहे थे। लक्ष्मण जी के मन में ई भाव छे, भगवान से क्यों चोरी नहीं कर सके, वो तो सर्वत्र व्यापक छथिन। और राम जी उतने संकल्प कर लेखिन कि लक्ष्मण जो सबरी प्रेम से हमें खिला रही है, ऐसा प्रेम किसी संत महात्मा ऋषि मुनि के अंदर नहीं है। और तुमने इस भक्त का अपमान किया है, तुमने सबरी का अपमान किया है। देखिए तुलसी रगड़िए। होरलपट्टी निवासी शिवनाथ जी और हिनकर भाई साहब कुलहंटा पोटली कॉलेज में प्रोफेसर छथिन। अगला साल हम सब इठन कथा में रही और अहू साल कथा के प्रोग्राम बनने, लेकिन किछु विघ्न आबि गेलै, फेर हेतै ना। और हिनकर अच्छा ठीक है, चलो भगवान मन से उतरे छी तो फिर फोन से बात करें। हिनका उठन के कथा हम सब दरबारों में चर्चा करूँ, सब जगह एक बेर चर्चा करे छिए कि होली महीना रहे, एक आदमी हिनकर कुटुंब की के भाई साहब हलवाई के ऑर्डर देलखिन कि कनी जिलेबी बना दिए, 4 किलो में भांग दे दिए। वो जिलेबी के प्रसाद पूरा पंडाल भरल है, पंडाल सबके बांट देलखिन। आ भगवान के जन्म महोत्सव रहे वही दिन। जिलेबी जखने खेलखिन, अरे 75-80 साल के बूढ़ सब बूढ़ी सब लगल पंडाल में नाचब, भांग लाग गए। आ कथा में एतेक मस्ती भ गए, सबके भांग लाग।
वादक, कलाकार, श्रोता, एकटा हम मंच पर नहीं खेने रही जिलेबी तो हम बचन रहे सब नाच लगलखिन। मैं बहन सब कहती जे नहीं नहीं भरी रात कथा हो दिया होली हो लगले तो बुझू जे होली रंग अबीर धते बरसले जे सबके चलो बहुत बहुत भोजन कर ठीक छै। सबरी लक्ष्मण जी जब बैठ के फेंकलखिन तो राम जी कहलखिन लक्ष्मण मने मने कहलखिन लक्ष्मण के कहलखिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो हमें सहन नहीं होता है। ये बैठ तो तुमको खाना पड़ेगा और एक दिन यही बैठ तेरे प्राण का रक्षक होगा। वह बैठ दौड़ना चल पर घस रहे कि संजीवनी बूटी बन ले और जखन मेघनाथ की शक्ति लगने लक्ष्मण के हनुमान जी पहाड़ उठा कर रखिन वह बैर लक्ष्मण के प्राण बचल। भगवान की स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो समदर्शी छथि, वो केवल प्रेम और भाव जनै छथि। सबरी के घर की सबरी तुम मांगो जो मांगना चाहती हो। सबरी घर की प्रभु जखन अही के दर्शन भ गेल त मांग की बाकी रहल लेकिन इस सरोवर के पानी बड़ा गंदा भ गेले। एठन संत महात्मा सबके नहा के सब एकटा सरोवरे छै। अपना भारत वर्ष में 4टा सरोवर छले जकर नाम जे इतिहास छले जिनमें पंपा सरोवर एकटा जे महाराष्ट्र में पड़े छै जत सबरी के स्नान केला से ऋषि मुनि सब ईटा पत्थर मारने रहते। एकटा मान सरोवर है जे चीना में चली गई, चीन में चली गई। एकटा बिंदु सरोवर है जे गुजरात के अंदर सिद्धपुर जिला में पड़े जब तक कपिल ऋषि के कर्दम ऋषि के आश्रम चले। और एकटा नारायण सरोवर है जे गुजरात में पड़ैया। हम शिवनारायण जी से बार गए सोमनाथ यात्रा में याद है कि नारायण सरोवर में गए जत बालखिल ऋषि तपस्या केने रहे और भगवान दर्शन देने रहती। और यह कहावत है कि गजग्राह के लड़ाई वही नारायण सरोवर में मिले। नारायण जे गजराज के रक्षा किन ग्राह के मारि के ओकर नाम पड़ले नारायण सरोवर। ओठन माछ नहीं मारा देल जाय छै। माछ ओहिना काते काते लोग मोटा के मोटा मुढ़ी दे छै, सत्तू दे छै आ माछ सब खाय छै। नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर, 4टा सरोवर अपना देश में। एकटा सरोवर चीना में चल गए तो सबरी कहल की सरकार अहाँ जो अपन चरण स्पर्श करा देवे तो सरोवर के जल पवित्र हो जाए। राम जी कहलखिन कि सामर्थ्य तो हमरा में नहीं है कि हमारे चरण के स्पर्श सरोवर के पानी पवित्र हो जाते। इ तो कोनो भक्ति के चरण कर सके। सबरी के हाथ पर, सबरी बुढ़ापा अवस्था में छथि, सबरी के हाथ पकड़ के राम जी लग रखी और जखने सबरी सरोवर में प्रवेश करके देखते देखते सरोवर के जल एकदम स्वच्छ भ गए, एकदम निर्मल भ गए। और सब ऋषि मुनि सबरी के जो कहियो ईटा पत्थर मारने रहती वो जयकारा कर कौन सबरी महारानी की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत श्रुति साखी। राम जी सबरी के पूछलखिन सबरी हम जानकी के खोज में घूम रहे छी, अहाँ की सहायता करो। तनी सोचियो कि सबरी अब शरीर त्यागो वाली छथिन 10-5 मिनट के बाद वही सबरी के राम कही छथिन सहायता करो। आ सबरी राम जी के कहाँ पठा देलखिन तो किष्किंधा में बानर राज सुग्रीव के पास। सबरी के बुझल छन कि किष्किंधा के राजा बाली बड़ा बलवान है जे रावण के 6 महीना काख में दबेने छ। लेकिन सबरी राम जी के बाली के पास नहीं पठा, सुग्रीव के पास पठलखिन
अइले एक संत के बतायल मार्ग पर चलला में किनको जीवन में कष्ट नहीं हो सकी है। साधु ते होए न कारज। एक संत राम जी के दोसर संत के पास पठा देलखिन, जय सुग्रीव के मंत्री और मित्र छथिन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। और राम कथा में हनुमान जी ने तो राम की कथा संपन्न भइए नहीं सकी है। और यदि राम जी के हनुमान सम्मिलन भ जेतै तो राम जी के काज पूरा भ जेतै। सबरी राम जी के सुग्रीव के पास पठौलखिन और हनुमान जी राम सुग्रीव के मित्रता करौलन। राम जी अपन मित्र के सहायता हेतु बाली के वध केलन और सुग्रीव अपन मित्र राम के सहायता करवा के चारों तरफ मानवी सेना के पठौलखिन। दक्षिण भारत के तरफ नल नील अंगद हनुमान जामवंत दुविध मयंद ये सब गेले। हनुमान जी 100 जोजन सागर पार केले, सीता माता के दर्शन केले, लंका जरौले, राम जी के सीता के संदेश सुनौले। राम जी समुद्र के किनारे 100 जोजन सागर के छाती पर पुल बनौले। बानरी सेना के सहायता से रामेश्वरम महादेव की स्थापना केले। इस सिद्धांत दुनिया के सामने कि शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर सपन हो मोहि न पावा। राम के भक्त शिव के द्रोही नहीं भ सके, शिव के भक्त राम के द्रोही नहीं भ सके। यदि द्रोही है वो सच्चा भक्त नहीं है। राम विजयादशमी के दिन लंका की यात्रा केलेन, रावण पर आक्रमण केलेन, लंका पर विजय प्राप्त केलेन। सीता के वापस अग्नि परीक्षा के पश्चात पुष्पक विमान पर चढ़कर राम दीपावली के दिन अयोध्या वापस एलेन। दीपमाला सजाकर संपूर्ण अयोध्यावासी राम की स्वागत केलेन। राम और जानकी लक्ष्मी नारायण के रूप में छाई थी। गुरु वशिष्ठ के अध्यक्षता में राम कैकेयी के महल से 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान केने चले। 14 वर्ष पुरला के बाद राम सर्वप्रथम कैकेयी के महल में आब अपन यात्रा के पूर्ण केले। राम के राज्याभिषेक भेल, राम राज्य के स्थापना भेल। और राम राज्य के मतलब है कि जत प्रजा के कोनो प्रकार के कष्ट नहीं। राम के राज में प्रजा केहू दुखी नहीं रहे, दुइये प्रकार के व्यक्ति दुखी रहे राम के राज में। एक डॉक्टर, एक वकील। डॉक्टर एहि लेल दुखी रहे कि राम के राज में केहू बीमारे नहीं पड़े तो ओकर क्लिनिक नहीं चले। वकील एहि लेल दुखी रहे कि राम के राज में झगड़े नहीं होए, कलह नहीं होए, तो वकील सबके पेशा नहीं चले। ई भले राम के राज। 11,000 वर्ष राम अयोध्या में राज केलेन। आ संपूर्ण अयोध्यावासी के विमान पर ल राम साकेत गेलेन। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण विहिता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इस तरह से संक्षिप्त में राम कथा के विश्राम रहित हम सब 9वां स्कंद भागवत में पूरा भेद। 12 स्कंद है। 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हुई है। राजा परीक्षित 4 दिन से अन्न जल त्याग एक आसन पर बैस भागवत कथा सुन रहे थे। और परीक्षित हाथ जोड़ के खड़की सुखदेव जी से कि गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यो चुभे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव आपने सूर्य वंश, चंद्र वंश, अनेक राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। अब हमें जदवंश शिरोमणि भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए।
भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल है। किस तरह कारागार में प्रकट हुए, किस तरह वसुदेव जी गोकुल लाए, किस तरह गोकुल में ग्वाल वालों के साथ लीला किए, किस तरह गोवर्धन उठाए, आदि आदि प्रश्न परीक्षित पूछरखीन। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के करखीन, महाराज अब तक जो तुमने कथा सुनी वो तो सही है, लेकिन अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं उस कथा पूर्ण सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र की कथा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है, माधुर्य कथा है। और ऐसी कथा को सुनने के लिए श्रोता को भी सावधान होने की बड़ी जरूरत है। तो सुखदेव जी 2 मिनट के लिए आंख मुनि को मौन भेला, भगवान के ध्यान को, भगवान से वरदान मंगला। हे प्रभु, अखन तक जे हम कथा सुने न वो तो हम सुना लेनो, आप जे सुनाव जा रहे छी वो हमरा में सामर्थ्य नहीं है ये कथा हम सुनावी, लेकिन अहाँ हमरा हृदय में प्रवेश कर अपन कथा अपने मुंह से कहू, हम आँख मुनि को व्यास मंच पर भेज जाए छी। सुखदेव जी भगवान के ध्यान के लिए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ परीक्षित दशम स्कंद की कथा सुनावित कहे महाराज कि जदो धर्मशीलस्य नित्यराम भोज उत्तम। जदू नाम के राजा बड़े ही पवित्र, बड़े प्रतापशाली हुए। उन्हीं के वंशज थे वसुदेव, और मथुरा का राजा था कंस।
उग्रसेन का पुत्र जो पूर्व जन्म में नेमि नाम का राक्षस था, इस जन्म में कंस बना है और अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। कंस है बड़ा अत्याचारी, लेकिन अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्यार करता है, देवकी से। और कंस ने देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ किया। जदुवंश में जन्म लिए हैं वसुदेव जी। अनेक उपहारों के साथ ब्याह के बाद वसुदेव देवकी को विदा किया। स्वयं कंस रथ पर बैठकर घोड़े का लगाम पकड़ के पथि प्रज्ञहिरम कंस आभास हा शरीर वाक, स्वयं कंस लगाम पकड़ के रथ चला रहा था तो आकाशवाणी होती है, अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसो विदा। कंस, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। अब कंस आकाशवाणी सुनते ही तुरंत हाथ में तलवार लेकर देवकी की बेनी पकड़ा और वध करना चाहा। वसुदेव जी कहते हैं, कंस ये तुम क्या कर रहे हो? अरे देवकी तेरी बहन है, तू सूरवीर बहादुर है और बहादुर आदमी स्त्री की हत्या नहीं करते, तेरी प्रतिष्ठा में कलंक लग जाएगा। कंस कहता है, इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी सोच रहे हैं, किंतु सहम्न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कतर्याणाम किम दुस्तजम धृतात्मनाम। कंस बड़ा नीच है, इसे धर्म का उपदेश देना सार्थक नहीं होगा, युक्ति से काम लेना होगा। तो वसुदेव जी कह रहे, कंस तेरा दुश्मन देवकी है या देवकी का पुत्र है? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बच्चे जन्म लेंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस भी इस बात को जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते। कंस वसुदेव देवकी के छोड़ देने। और समय पर देवकी पुत्र के जन्म देना, अपन वचन पालन करे तो वसुदेव जी पुत्र कंस के सौंप देते। लेकिन कंस के दिल में दया आ गए, कंस हुई बच्चा के मारल के लिए क्रमशः देवकी 6 बच्चा के जन्म देते और 6 बच्चा देवकी के सही सलामत। नारद जी सोचरखिन भगवान के प्रेरणा से कि कंस तो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापी है, ये तो हजारों लोग के मौत के घाट उतार चुकल है। अब एक दिल में दया आ भी गई है, एक पाप के घड़ा भर रही है नहीं। और जब तक पापी के पाप के घड़ा नहीं भरे छे, तब तक भगवान ओकरा दंड नहीं दी छथिन, वो तमाशा देखी छथिन। बहुत आदमी कहे छे कि पाप करे वाला के वृद्धि केना होय छे, घबरा के नहीं चाहिए। पाप करे वाला के वृद्धि कहियो नहीं भ सके छे। जब हो रहल छे तो पूर्व जन्म में ओकर पुण्य संचित छे, तेकर फल छे। जहिया घड़ा भरे छे, एक पल भगवान देरी नहीं करे छथिन, कोई आदमी के धरती में मिला दी छे, धराशायी गोली। कंस के पाप के घड़ा नहीं भरत तो भगवान के अवतार नहीं होते। नारद जी कहलखिन, कंस तुम आकाशवाणी भूल गए क्या? ये बच्चे तेरे भांजा हैं। और आकाशवाणी में कहा था कि देवकी का पुत्र तेरा काल होगा। कंस करके नारद जी से, हाँ देवर्षि, हमें याद है
लेकिन 8वां बालक का मैं इंतजार कर रहा हूं। बाकी बच्चों से हमें क्या लेना देना है। आकाशवाणी की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। नारद जी कहते कंस तू बड़ा भोला भाला है, वो मायावी भगवान की माया तेरी समझ में नहीं आने वाली है। अंक की गिनती कभी कभी उल्टी शुरू होती है, 100, 99, 98, 97 नीचे की। कभी कभी वो 8वां को पहला कर देगा, वो तो सृष्टि बनाने वाला है। और 8वां को पहला और पहला को 8वां कर देगा, तो तू मारा जाएगा, तू सावधान हो जा। नारद जी अंतर ध्यान भगड़खिन और ये ना समझा देलखिन कि कंस के बुद्धि चकरा गई। कंस के बेले कहीं हो न हो, वो मायावी पहला के 8वां कह दे, एक बेर तलवार लग सब बालक के बध कह दे। अब बाल हत्या भेले, धरती अकुला उठ, क्षीर सागर के पास सब भगवान से भगवान का हरकिन समय आ गया है। पहले मेरा अंश शेष जाएगा, पीछे से मैं आऊंगा। कंस वसुदेव देवकी के हथकड़ी मेरी रानी का कारागार में बंदी बना लेना, और देवकी कारागार में गर्भ धारण करके 7वां गर्भ जेमें स्वयं शेष भगवान आयल छथिन। भगवान जोग माया भगवती के आदेश देलखिन 7 मास के बाद देवकी के इस 7वां बच्चा के वसुदेव के एक और पत्नी छथिन, जे हुनकर मित्र नंद जी, जे गोकुल के सरदार छथिन, गोकुल में रहे छथिन नंद महल में। जोग माया भगवती देवकी के गर्भ के 7वां बालक के 7 मास के बाद रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन इजोरिया में रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक के जन्म भेल। वो बालक आँखि नहीं खोली रहल है। यशोदा घबरा गेलखिन, रोहिणी घबरा गेले, ई बालक कहीं सूरदास तने है। सांडिल्य मुनि अरखिन संयोग से। भैया यशोदा पूछलखिन बाबा जरा इस बालक का भविष्य देखिए, ये अंधा होगा क्या। सांडिल्य मुनि ध्यान लगा के देखलखिन, कहलखिन ब्रजवासियों ये बालक अंधा नहीं, ये बालक बड़ा प्रतापशाली होगा, लेकिन ये आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहा है। इनके इष्ट देव आने वाले हैं और मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। 80 साल के उम्र छन यशोदा के, एखन तक कोनो संतान नहीं है। सब कहलखिन बाबा इस अवस्था में यशोदा को पुत्र होगा। सांडिल्य मुनि कहलखिन मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है। इसके लिए गोकुल वासियों को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। तो यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला। सांडिल्य मुनि भविष्यवाणी को चल गई। सारा गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त एकादशी व्रत के नाई शुरू करें, कात्यायनी भगवती के उपासना के नाई शुरू करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। हमरा लोग भगवान से प्रार्थना करी कि जल्दी से भगवान गोकुल में प्रकट हुए थे और हम सब स्वरूप झांकी के दर्शन करें और आनंद उत्सव मनावी। भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर सारा गोकुलवासी भगवान से प्रार्थना करें। हेलो
सब आदमी क्या करते हो अंदर में? बड़ी देर भाई तेरी राह लगी कई बार, बड़ी देर भाई तेरी राह लगी
समद्भुतं बालक अम्बुजक्षरं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। भगवान सबसे पहले कारागार में देवकी के वसुदेव देवकी के चतुर्भुज रूप से दर्शन दिखे। शंख चक्र गदा पद्मधारी और वसुदेव देवकी के मन में जे कंस के भय हमेशा सतावे छले, कोई भय के दूर करके करके इनकी तावद भयम द्रविण गेह स्वहिन निमित्तम शोकस प्रिया परिभवो विपुलाश्चलो। तब तक मनुष्य को जीवन में डरना चाहिए जब तक मैं कृपा नहीं किया हूं। मैं जब कृपा कर देता हूं तो संसार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंस आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब मैं आ गया हूं, मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा कि कंस अपनी जान बचाने की चिंता में पागल हो जाएगा। मैं आपका पुत्र बनने जा रहा हूं, पुत्र बनूंगा, लेकिन बाल स्वरूप का दर्शन, बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। नंद और यशोदा ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की है, तो मैं नंद यशोदा के घर बाल लीला का आनंद उन्हें दूंगा, ब्रजवासियों को दूंगा, ग्वाल बालों को दूंगा। मैं मैया यशोदा का दूध पीऊंगा, आपका दूध भी नहीं पीऊंगा। 12वें साल में मैं कंस का वध कर आपको कारागार से मुक्त करूंगा, फिर मैं आपके साथ रहूंगा। अभी आप, मैं छोटा सा बालक बनता हूं, मुझे उठाकर यहाँ से गोकुल नंद के महल में मैया यशोदा के बगल में हमें सुला दीजिएगा, और यशोदा के गर्भ से मेरी अंशभूता विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुई है। अष्टभुजी भगवती जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, उस भगवती को आप कारागार में लाकर सौंप देंगे वसुदेव देवकी को, और हमें नंद महल में छोड़ दीजिएगा। 12 साल अभी आपको पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल भोगना है। पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि वरुण देवता के अपमान करके उनका साप स कश्यप ऋषि बनरखिन है वसुदेव, और माता अदिति देवता के माता दीति के संग छल करके दैत्य माता की संग, दैत्य माता अदिति के शाप देने छथिन कि जहिना अहाँ हमर पुत्र के छल क नुकसान केनौ है, अहूँ के पुत्र के को नुकसान करत, अहाँ के हाथ में हथकड़ी बेड़ी लागल रहत, अहाँ टुकुर टुकुर देखैत रहब, अपन पुत्र के रक्षा नहीं कर सकै छी। तो दीति के शाप से अदिति बनरखिन देवकी। आई भगवान कहे छथिन कि अखन अहाँ के 12 साल और भजन करवा के, और भगवान अंतर ध्यान चतुर्भुज रूप से लिखीन। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, हथकड़ी बेरी सब खुल गए। चतुर्भुज नारायण के देवता सब स्तुति केलन, गर्भ में गर्भ स्तुति कहिए और अंतर ध्यान भ गेला। और नन्हा सा बालक बनला। वसुदेव जी बगल में कोनो टोकरी रहे, कोई टोकरी में अपना बालक के उठौलन। योग माया भगवती के प्रभाव से सारा पहरेदार के नींद आबि गेलै, सुतल है। ताला अपने मुने खुल गए, हथकड़ी बेरी अपने मुने खुल गए। आराम से वसुदेव जी
अपना लल्ला की टोकरी में लो। भादो मास अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र के योग मध्यरात्रि के समय कृष्ण पक्ष खूब जोर के हवा बह रहा है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है। घनघोर समय में देव जी अपना बच्चा के माथा पर मथुरा से नंद महल के तरफ गोकुल विदा हुए। हेलो बैठे कुछ कन्हैया अवतार हो, लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के
मथुरा से गोकुल प्रस्थान किए। जोर की आंधी बह रही है, बादल गरज रहा है, बूंदे पड़ रही है और जमुना में लबालब पानी भरा हुआ है। जमुना महारानी कन्हैया का चरण छूने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही है। जमुना की धार उमड़ गई है और बसदेव जी जमुना के किनारे खड़े खड़े पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपना चरण जमुना को स्पर्श कराया। भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करके जमुना की धार की गति रुक जाती है। जमुना का जलस्तर नीचे हो जाता है और आराम से बसदेव जी पार होकर गोकुल आते अपने लला को लेकर भगवती को लेकर वापस आते हैं। धार पार के लाया दूरैया, धार पार के लाया दूरैया, लोक में बाजे बधैया, लोक में बाजे बधैया, धार पार के लाया दूरैया, लोक में बाजे बधैया, राक्षस में हो, राक्षस में लल्ला के लखो मथुरा से गोकुल प्रस्थान के लिए बुंद पड़ रहा है तो नाग देवता छतरी लगौने छथि। जमुना जी कन्हैया के चरण छुआ के लिए कन्हैया के चरण स्पर्श करे जमुना की धारा शांत हुए। आसानी से बसदेव जी को बुलेला अपना लल्ला के जसोदा के बगल में योग माया भगवती के प्रभाव से सब सोतल है। पूरा गोकुलवासी, पूरा मथुरा के वासी और आराम से बसदेव जी अपना लल्ला के जसोदा के बगल में लेटाकर कोई भगवती कोई टोकरी में लो कारागार में ले और जखने भगवती के लगा कारागार में ले पुनः ताला लाग गए, पहरेदार सब जाग गए, हथकड़ी बेरी बसदेव जी के हाथ पैर में लाग गए और पुनः वो कारागार में बंदी हो गया। इधर गोकुल में मध्य रात्रि में तो भगवान प्रकट भेल चला। 3-3:30 बजे भोर के बाद गोकुलवासी सबसे नंद के बहन सुनंदा देखलखिन यशोदा के वन में बालक के किलकारी मारी कहा से वो सबके जगवैत नंद जी के जगौला और नंद जी गौ माता के प्रणाम करे, गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करे। नंद जी के ईमानता है कि जत हम जिंदगी भर क्या के सेवा केलौं ते हमर वंश आई वृद्धि हो गए, हमर वंश के नाश नहीं भेल। और जहाँ भी गाय की सेवा होती है, जहाँ गौ सेवा होती है, वहाँ वंश का नाश नहीं होता है, वहाँ वंश की वृद्धि होती है। तो नंद बाबा की ईमानता अब नंद के महल में खूब लोग आवा लागल, नाचा लागल, झूमा लागल, लुटावा लागल और मैया जसोदा आई भंडार खोल देखी। बुढ़ापा में लल्ला भेनल एहन अद्भुत लल्ला आई खुशी में जसोदा आई सब कुछ लुटा कर सबसे अपना लल्ला के प्रति आशीर्वाद प्राप्त करना चाहे थी। तो चलो पहले नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के सवाली देव सा। हेलो हेलो बोलो श्री राधे बोलो।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद ओ मंगल भयो जय हो ब्रज लाल की। आनंद ओ मंगल भयो जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ताली बजाते हुए कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ओ कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी गोरा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी गोरा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ कौवे चरण आए जय हो बच्चों भाल की। कौवे चरण आए ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल। जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की। ओ जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की ओ आनंद ओ मंग भयो जय हो ब्रज लाल की। आनंद ओ मंग भयो जय हो ब्रज। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ओनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की ओ आनंद ओ मंग भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कौवे चरण आए जय भक्त गोपाल की, कौवे चरण आए आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। हरि बोल। एक से ताली बजाते हुए झूमते हुए हरि राधे। आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, हो आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, गोरा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी गोरा पाल जय आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। एक से ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि राधे। ओ जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल ऐसे नहीं हेलो अहाँ सबके जेना बुझाइए एकदम स्वीट रहलो, एगो एते सुंदर डांस कह रहे ई दूटा बच्चा, एकटा हमर भगिना अरमान कुमार झा और एकटा ई छोटू जेकर नाम लल्ला आई, जे खाना बनाबी है 200 रोटी एक दिन में बनबै छै अकेला हो। ई लड़का एते सुंदर नृत्य कर रहे, अहाँ सब तालियो नहीं बजा सकै छी एकरा नाम पर। ताली बजावे में पैसा थोड़े लगे छै, कनी प्रेम से ताली बजा के भजन में गबियो ना साथ में, बेसी आनंद भेटत। ताली बजावे में कोनो टैक्स नहीं लगता। आनंद से बोलो सब जय यशोदा लाल की, आनंद से बोलो सब जय आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, श्री राधे। और ई दूगो बच्चा जे सुंदर नृत्य केलक है, एकर नृत्य पर प्रसन्न भऽ कऽ हमर बहिनोई श्री मनीष कुमार झा जी 501 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है दोनों बच्चा के। एक बेर जोरदार ताली बजा दियो हिनका नाम पर। भगवान हिनका ऊपर हमेशा कृपा बनेने रहथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बधाइया के अवसर पर समस्त संपूर्ण कलाकार पंडित भागवत से मिलाकर सतीश भाई जी 1000 रुपया पुरस्कार दिलन है। कहीं इनको नाम पर जोरदार ताली बजा दें सब आदमी। श्री राधे। और मुरैठ वाली दाई इनको तरफ 100 रुपया के पुरस्कार है, इनको नंबर ताली। और हमारे हिमांशु भाई साहब के
सारू जी के तरफ से हो 100 रुपया के पुरस्कार सारू जी के नाम पर से हो। जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, श्री राधे। रंगी गुब्बारों से हाँ? बढ़िया गाना भाई। लास्ट में श्री राधे। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो चलो, सामने जेठान साहब प्रोफेसर डॉक्टर अमरकांत कुमार जी अपना गांव के भागे स्वर्गीय सदैव ठाकुर पछवाड़ी बच्चा सबके संबंधी छे। हमर लगौटिया मित्रों छे, हम सब संगे गुजरात आ वृंदावन में पढ़ने छी। अभी तते बिजी भ गेला जे एला जा रहल छे, तो इनका तो हम विचार छला जे 200 तो माइक में दूल्हा के संबोधन करवे माइक में ना। एक बंधिया आई ठीक है। हेलो, लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई
अब ऐसे क्या क्या लोगी। ओ और यहाँ भी एक गोपी, ये जो बालक डांस कर रहा है ये गोपी के रूप में नृत्य यहाँ पर कर रहा है। इसी भाव से आप लोग ताली बजाते हुए भजन में आनंद ले। ओ माला की लोगी तो थाई या सोना मैया माला की लोगी तो थाई ओ लाला जना उनके आई सोना मैया दे लाला जना उनके आई सोना मैया
यशोदा मैया के रूप में साक्षात मेरी बहन स्मिता झा साक्षात यशोदा के रूप में विराजमान है और कन्हैया के रूप में यहाँ बालक नृत्य भी कर रहे हैं और साक्षात कन्हैया जी वासुदेव बाबा के साथ टोकरी में विराजमान है। इसी भाव के साथ सभी भक्तों से आग्रह है कि ताली बजाते हुए भजन में आनंद लेंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे। ओ मैया लुटावे धन सोना, मैया लुटावे ओ मैया लुटावे धन सोना, मैया लुटावे। और राजा क्या लुटा रहे हैं? और यहाँ राजा के रूप में हमारे मनोई जी श्री मनीष झा जी विराजमान है। राजा के रूप में ही यहाँ पर विराजमान है। कौन? गोकुल के वृंदावन के राजा साक्षात नंद राजा के रूप में आज यहाँ विराजमान है हमारे मनोई जी श्री मनीष झा जी। और राजा जी क्या लुटा रहे हैं? राजा राजा लुटावे रुपया सोना मैया और इस बधिया पर और सुंदर नृत्य पर प्रसन्न